नमस्कार दोस्तों, सो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के। और ये जो स्टोरी है भाई, मतलब जब मैंने सुना ना इस स्टोरी को, पढ़ा, तो रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। मतलब इतनी डरावनी थी ये, इतनी रियल स्टोरी थी, डरावनी कि भाई रोंगटे खड़े हो गए। तो आज जो स्टोरी है, सिंपल सी स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा विलेज होता है जो कि राहुल नाम का लड़का होता है। वो गांव में क्या होता है कि वो खेलते हैं कूदते हैं आराम से, जाते थे खेलने, मतलब कुछ ऐसी छुपन छुपाई वगैरह खेल रहे होते हैं, राइट। तो ऐसा होता है ना कि गांव में देखो, अब शहर है तो शहर में तो शहर होता है, अब गांव में क्या होता है कि साइड में शमशान है, उधर लाश जल रहा है, ये वो है। तो कुछ दूर ना वहाँ पे एक शमशान घाट था। तो वहाँ पे क्या था कि जो राहुल था ना, थोड़ा सा बच्चा टाइप था, लाइक 10-12 साल का होगा, और प्रियंका मोटा मोटा 15-16 साल की होगी। तो राहुल ऐसे ही खेलते खेलते छुपन छुपाने, राहुल क्या होता है कि राहुल छुपने पता है कहाँ चला जाता है, कब्रिस्तान के पास। जो ग्रेवयार्ड होता है कब्रिस्तान पे चला जाता है, वहाँ पे जाता है और वहाँ पे ढूंढता है। और जैसे छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, जैसे ढूंढती है ना प्रियंका, तो वो नहीं मिलता, यानी कि जितने बच्चे होते हैं सारे मिल जाते हैं, बट ये बंदा दूर आ जाता और नहीं मिलता, कहाँ चला गया। तो ढूंढते ढूंढते वो ना खुद निकल कर आता है, मैं यहाँ हूँ। लेकिन जब वो वहां से आता है ना, तो अब देखो बच्चा कैसा होता है, बच्चे होते हैं हंसमुख होते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बट वो थोड़ा सा ना शांत, मैच्योर टाइप का हो गया था। मैच्योर टाइप बोले तो शांत, कुछ बोल नहीं रहा है। तो वहां से इसको क्या हो गया अचानक, है ना। बट उसकी बहन को ये नहीं पता था कि ये कब्रिस्तान के पास चला गया था छुपने, राइट। तो जब वो आया वहां से, और तो क्या हो गया अचानक, तो ऐसे खेल कूद रहे थे, बट सारे बच्चे दोबारा खेलने लगे, बट ये नहीं खेलने लग गया। और ये सबको ऐसे देख रहा है, पटके हाथ में आ गई सबकी, क्या हो गया। प्रियंका देख रही इसको क्या हो गया। तो प्रियंका ना थोड़ा सा शॉक हुआ, क्योंकि बच्चा है और ऐसे क्यों देख रहा है। तो इग्नोर कर देती है, इग्नोर कर देती है। फिर सुबह क्या होता है, जब ये लोग घर चले जाते हैं और आराम से खाते पीते सो जाते, बट नेक्स्ट डे जब सुबह होता है और राहुल सो रहा होता है, तो राहुल के जो मुंह से पता क्या आता है, झाग। जब झाग आता है ना, सारे परेशान हो जाते हैं। ऐसे कैसे होगा, होता है ना, देखो घर में किसी के झाग है, परेशान तो लाजमी है यार। अब जैसे परेशान हो गए ना सारे, क्या हो गया क्या हो गया, डॉक्टर को बुलाता है, ऐसे वैसे बोलता है, इसको तो कुछ है ही नहीं, ना फीवर है ना बुखार है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। जब बताता है तो डॉक्टर चला जाता है, डॉक्टर पता नहीं दवाई वगैरह देता है नहीं देता है, क्योंकि कुछ तो था नहीं, बस मुंह से झाग आ रहा था। तो वहाँ से फिर गांव वाली बात थी, है ना। और वो बच्चा वहाँ पे गया था, तो फिर क्या होता है कि उनके घर वाले बोलते हैं कि चलो ठीक है, कुछ है नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया अचानक। क्या करते हैं उसके जो मम्मी पापा होते हैं, मम्मी पापा क्या करते हैं, वहाँ से कुछ झाड़ फूक करने वाले, जादू वाले कुछ होते होंगे, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ उनको। तो जैसे वहाँ पे झाड़ फूक करते हैं ना, तो पता चलता है कि ये बच्चा कल शाम में जब खेल रहा था, तो ये गया कहाँ था, ये किसी कब्रिस्तान के पास चला गया था होता। तो बोलता है, आप जब प्रियंका वो डर रही है कि यार अगर मम्मी को मैंने बता दिया तो बड़ी डांट सुनूंगी, बड़ी भी डांट सुनूंगी। तो प्रियंका डर रही है, घबरा रही है, लेकिन अब वो मन मन में सोच रही कि यार मेरा भाई है, प्रॉब्लम ठीक होगा नहीं। तो प्रियंका रोने लग जाती है और बोलने लगती है कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और हम ना छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो जो राहुल था वो चला गया था कब्रिस्तान के पास। वहाँ से जब आया तो वो ऐसे ऐसे करके देख रहा था और शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, खेल में नहीं रहा था। उसके बाद हम खेल वेल के शाम में आ गए, तो उसके बाद एक घटना हुआ और ऐसा होने लग गया। तो मम्मी गुस्सा करती है कि बच्चे को लेकर के क्यों चला गया, है ना। अब देखो सिंपल सी बात है यार, कोई भी करेगा। तो बहुत गुस्सा करते हैं लोग, फिर बोलते कि चलो ठीक है, वो हो गया तो क्या ही कर सकते हैं। अब इसको बच्चे को हमारा कैसे ठीक होगा, है ना। उसकी मम्मी भाई रोने लग जाती है। मम्मी का कैसा होता है आपको पता ही होगा, माँ का दिल कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। मम्मी उसके रोने लग जाती, मेरे बच्चे को ठीक करो, ऐसे वैसे, है ना। तो राहुल के जो पापा होते और प्रियंका के पापा वो थोड़ा सा और बोलते कि ठीक है बाबा बताओ, मतलब कैसे ठीक होगा। तो बोलते कि यार इतना तो नहीं पता कि हम कैसे ठीक कर पाएंगे, बट देखो पूजा पाठ करके देखो, क्योंकि वो जो झाड़ फूक करने वाले तो छोटा मोटा होता है, ऐसे ही बता देते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम।
ठीक है। तो वो बता करके चले जाते हैं। फिर क्या होता है, उसके जो मम्मी पापा होते हैं पूजा पाठ करते हैं, ऐसे ठीक होता है। बट वो क्या होता था, वो झाग निकल जाता था, ठीक है। बट वो सुबह फिर उठ गया, ठीक है। झाग निकलने के बाद सुबह उठ गया ना, फिर ऐसे ही घूर रहा सबको ऐसे, और ना खेल रहा है ना कूद रहा है, और आवाजें अगर बोलने के लिए बोले, कुछ बोले तो "हम्म, हम्म, मतलब ऐसे, मतलब कि जो आत्मा था राहुल के बॉडी के अंदर एंटर कर चुका था। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो, आत्मा किसी के अंदर एंटर करता है तभी सामने वाला की जो आ, मतलब ऐसे करने लग जाता है ना। तो फिर सारे घबरा गए, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर क्या होता है कि फिर पता नहीं किसी बाबा वगैरह के पास लेकर के जाते हैं, और वहाँ पे लेकर के जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ दिखाते हैं ऐसे वैसे, तो पता नहीं कुछ गंगा जल वगैरह होता है, विभूति होती है गाँव में, कुछ खाने वाली होती है, राख टाइप ऐसे टाइप होती है। तो विभूति से क्या होता है, विभूति से सामने वाले के ना सर पे ऐसे डालता है, तो ऐसे करने लगा। ये क्या हो गया, तो राहुल ऐसे ऐसे करने लग गया, और ऐसा लगा कि वो जो आत्मा होता है वो बॉडी से निकल जाता है, निकल गया, आई थिंक ऐसा लगा उसको। तो फिर क्या होता है, फिर ऐसे फिर हो गया ठीक। फिर बाबा जी चले गए कि अब कुछ नहीं होगा। बाबा जी श्योर बोल के चले गए कि अब कुछ नहीं होगा। अब जैसे बाबा जी चले गए, अब शाम होता है, खाना पीना सब कुछ अच्छा चल रहा था, खाना पीना खा रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब जैसे चला गया, जैसे खाना खा के सो जाते हैं, और जो राहुल होता है वो अपनी मम्मी के साथ सोता है, ठीक है। तो जैसे सो रहा होता है ना, सुबह सेम उठता है, सेम प्रॉब्लम, सेम क्या है, झाग मुंह से निकल रहा है, और आवाजें ऐसे करके उसकी आवाजें बाहर निकल रहा है, ठीक है। फिर प्रॉब्लम हुआ कि यार अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। तो फिर बाबा जी को फिर बुलाया कि उसकी मम्मी फिर से रोने लग गई कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर से दोबारा हो गया, तब बाबा जी दोबारा आते हैं, और पता नहीं कुछ फिर दोबारा गंगा जल वगैरह डालते हैं, और उसके गले में पता है क्या करते हैं, उसके गले में डाल देते हैं लॉकेट। जो विभूति डाला था ना सर पे, वो विभूति टाइप, क्योंकि उससे तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया था, तो विभूति को उस लॉकेट में डाल करके पता नहीं ऐसी कुछ ताबीज टाइप बना करके गले में डाल देते हैं, ठीक है। तो गले में डाल देते हैं, अब ठीक था। तो जैसे चला गया, सब कुछ नॉर्मल पहले जैसा। तो जैसे वो ठीक हो गया ना, अब ठीक होने के बाद क्या होता है, अब लाइफ नॉर्मल चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। फिर क्या होता है कि 1 महीने बाद, ध्यान से सुनना, 1 महीने बाद क्या होता है, दोबारा से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो राहुल होता है ना, वो कहीं ऐसे खेत वेत में गया होगा, लाइक हो सकता है खेत वेत में जाता है ना, तो गलती से उसका जो लॉकेट है ना, वो किसी चीज में लग जाता है, तो लॉकेट ना टूट गया। लेकिन राहुल को इतना दिमाग नहीं, मतलब इतना दिमाग में नहीं है कि जो लॉकेट मेरे पास है वो नहीं है। तो लॉकेट टूटने के बाद गिर जाता है, सेम आता है, आप सेम जैसे आता है हो जाता है, और सुबह होता है, सुबह होने के बाद उससे ज्यादा भयंकर भाई, एकदम ना मतलब ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब फटके हाथ में आ गया, सही बताऊं तो मतलब सारे डर गए, अब क्या होगा, मतलब कि कंट्रोल में था ही नहीं, इतना मतलब ज्यादा करने लग गया था, क्योंकि पहले तो कम था, इस बार ज्यादा करने लग गया था, कंट्रोल में था ही नहीं प्रॉपर, मतलब ना चीजों को उठा के फेंकना, पटक देना, सी लाइट जल रहा है, लाइट बुझ गया है ना। और ज्यादा भयंकर उसके सामने जो पहले वाली चीजें थी उससे ज्यादा होने लगी। अब सारे अब घबराए, क्या हो गया, तो लॉकेट जैसे उसकी मम्मी ना गले खोल के देखती कि लॉकेट क्या है, गले में लॉकेट चेक करती, लॉकेट है, लो भाई लॉकेट है, हो गया। फिर क्या करता है, लॉकेट कहाँ कहाँ गया था, कहाँ गया था। तो उसकी बहन में पूछता कहाँ, अब वो बोलेगा कैसे, फटी पड़ी है, भूत आ रखा है भाई, सामने वाले के अंदर प्रवेश कर रखा है, उठा के फेंक रहा है, प्रॉपर मामला गर्म है चारों तरफ, है ना। तो उसकी बहन पूछने की कोशिश, लॉकेट ढूंढेगी, ऐसे करके ना, मतलब वो बोलने लग गया, लॉकेट ढूंढेगी तो इसको मार दूंगा, ऐसे करके पता नहीं उसको बोलने लग गया था। तो कुछ नहीं बोला। तो उसके जो फ्रेंड होते हैं, जो राहुल के फ्रेंड वगैरह से पूछता है कि तुम लोगों को पता है कहाँ गया था, तो उन लोगों को नहीं पता, वो लोग नहीं बताते। फिर क्या होता है कि फिर से बाबा जी को बुलाते हैं, और पता नहीं इस बार हाथ वगैरह बांध देते हैं। हाथ वगैरह बांधने के बाद में वो चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़, मैं इसको मार दूँ, मतलब भूतिया आवाज होती है ना, मैं पता जैसा भी होता है, तो आवाज निकाल करके उसको मारने की कोशिश करता है। देन
फिर से दूसरा बाबा जी आता है और पता नहीं कुछ विभूति टाइप डालता है, देन वो हो जाता है शांत। ठीक है, अब जैसे शांत होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत खाना वाना देता है, नॉर्मल होता है, सुबह से फिर से वही होना स्टार्ट हो जाता है। और बिलीव नहीं करोगे इस बार क्या था, इस बार ये था कि सामने वाला लाइक 1-2 दिन तक ऐसे ही बाबा जी आते हैं और उनकी विभूति वगैरह लगाते हैं, लॉकेट वगैरह लगाते हैं, बट इस बार लॉकेट पहनाने से कोई भी फर्क नहीं हुआ। और भाई जो प्रियंका की बहन होती है राहुल, उसकी हो जाती है death। यानी कि सुबह शाम में सोता है तो सुबह उठता ही नहीं। एक छोटी सी गलती किसी की जान ले सकता है। अगर वो ताबीज उसके गले में होता तो शायद वो बच्चा बच जाता। तो ये था आज का स्टोरी, किस तरीके से प्रियंका ने अपने भाई को खोया। तो एक प्रियंका जानने वाली मेरी फ्रेंड है जिसके थ्रू मैंने कहानी सुनी है। उन्होंने बोला कि मेरी आप स्टोरी बताओ, लेकिन मेरी लास्ट वाले कुछ वीडियो उन लोगों ने देखा है प्रियंका ने। बोला कि आप मेरे बारे में बताओ, मेरे भाई के बारे में। तो मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ। तो देखो ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए सेफ रहो, ठीक है, पूजा पाठ करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।